तो कैसे है भाई साहब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में तंदुरुस्त होंगे। 13,700 वैकेंसी को लेकर कल बिहार विधानसभा में माननीय डॉक्टर सुनील कुमार जी द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यानी कि अब जो है आप लोग की वैकेंसी आ रहा है 13,700। अब इस 13,700 में कौन कौन सा है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। विशिष्ट वाले हैं, साथ ही 6,400 अनुकंपा वाले हैं। अब भैया 6,400 एक तरफ 21 जो है वो विद्यालय सहायक का, जिसे आप किरानी या विद्यालय परिचारी विद्यालय सहायक कहते हैं, वो आने वाला था। ये बात तो आप लोग को मालूम है ना। तो क्या वाकई में उसे शिक्षक का नाम दिया गया है या फिर उससे क्या कुछ जो है उसमें बदलाव किया गया है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और मैं आपके साथ प्रूफ के साथ एविडेंस के साथ आज मैं बताने वाला हूं। कल सोमवार था, कल बिहार विधानसभा का बजट सत्र अभी चल रहा है, आप लोग तो अच्छे प्रकार से जानते हैं। वही बजट सत्र में बिहार के शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया कि हम आने वाले समय में कितनी वैकेंसी लेकर आएंगे बिहार में। लगभग 60,000 करोड़ का बजट शिक्षा व्यवस्था को अलॉटमेंट किया गया है। 19.5% जितने भी बिहार का बजट है उसका पैसा अब केवल बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे खर्च होगा। तो भैया कितना बच्चों को कितना प्रावधान किया जाएगा, बच्चों के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, शिक्षकों को कितना दिया जाएगा और आने वाले आगामी जो बहाली है उसमें कितनी संख्या होगी, शिक्षकों की कितनी संख्या होगी, क्या कौन कौन पोस्ट पे आप बहाली एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लाने जा रहे हैं, इसके लेकर कल जो है स्पष्टीकरण और सीधा कहे तो क्लियरेंस जो है विभाग के मिनिस्टर साहब द्वारा यानी कि शिक्षा मंत्री साहब द्वारा दिया गया। हम इसके बारे में डिटेल में बात कर ले रहे हैं, आप लोग को सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक तो 13,700 जो ये जिक्र किया गया है ये दो बहालियों को मिलाकर है, जिसमें से 7,279 विशिष्ट शिक्षक, 6,421 अनुकंपा शिक्षक और वही 6,421 विद्यालय सहायक का भी आने वाला था। तो इसका क्या हो गया भैया? अब इसका शिक्षक का नाम कैसे पड़ गया? अगर विद्यालय सहायक था, अगर विद्यालय परिचारी था, किरानी था। तो ध्यान रखिए, हम आते हैं थोड़ा सा पुराना, पीछे से चलते हैं। पहले बिहार में जो है वो नियोजित शिक्षक था। नियोजित शिक्षक का क्या प्रावधान था आप लोग को मालूम होगा कि अनुकंपा पे अगर उनकी जगह पे नौकरी लगता है तो शिक्षकों के पोस्ट पर नौकरी नहीं लगेगा, विद्यालय सहायक के पोस्ट पे नौकरी लगेगा, वही 6,421 वाला, जिसमें आप लोग को मालूम होगा कि जब सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से जब जो है लेटर जारी किया गया था उसके बाद आप लोग के बीच भी ये जानकारी मिल गई थी कि 50% अनुकंपा 50% फ्रेश शिक्षक उस पर बहाल होते। इतना बात तो आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं ना। लेकिन अब क्या हुआ भैया? अब जितने भी नियोजित वाले शिक्षक हैं ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, यानी कि रेगुलर शिक्षक बन गए, विशेष शिक्षक बन गए हैं। तो अब उनके जगह भी नौकरी होगा तो शिक्षक के पोस्ट ही मिलेगा अनुकंपा में भी। तो सीधा कहे कि 6,421 ऐसे लोग हैं जिनको अभी बिहार में अनुकंपा के जगह पे नौकरी देना जरूरी है। ये विभाग का ही एक डेटा के तौर पर आप देख सकते हैं। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे, एक जो है लेखा जोखा डेटा के तौर पर देख सकते हैं। अब बात आता है कि 6,421 जो विद्यालय सहायक परिचारी जिसे किरानी आप लोग कहते हैं उसका क्या होगा? तो देखिए उसके लेकर ही आप लोग के भी जल्द स्पष्टीकरण आ जाएगा। अगर ये सीट 6,421 जो कल जो है एजुकेशन मिनिस्टर साहब बताए हैं उस पे बिहार के शिक्षकों को अगर शिक्षक के जॉब अगर दे दिया जाए अनुकंपा वाला तो 100% 6,421 जो सीट होगा उस पर फ्रेश लोग सहायक किरानी विद्यालय सहायक बन सकते हैं, परिचारी बन सकते हैं। सॉरी, परिचारी अलग होता है, विद्यालय सहायक या किरानी एक अलग पोस्ट होता है, दो पोस्ट है। तो पहले था कि यही पोस्ट में से 50% सहायक वाला पोस्ट दिया जाता था अनुकंपा पे। अब हो गया है कि नहीं, अब शिक्षकों की सीट पे अनुकंपा में भी शिक्षक का ही नौकरी लगेगा, तो वो 100% सहायक का सीट खाली रह जाएगा। अब वो लोग जो है उसमें फ्रेश बहाली होंगे। ये मैटर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षक। 7,279 ऐसे हैं सीट बिहार में जो विशिष्ट शिक्षकों का। ये आज से नहीं है, ये काफी लंबे समय से है। और आन दिन जब प्रश्न किया गया विभाग से, आयोग से या फिर मिनिस्टर से या फिर किसी भी प्रकार के जो अभी जुड़े हुए इससे लोग हैं उनसे, तो एक ही चीज़ कहा गया कि अपकमिंग है, आ रहा है। इससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है आपका विद्यालय सहायक का कि कम से कम सामान्य प्रशासन विभाग ने जवाब तलब किया और सामान्य डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट भी जो है वो शो आउट कर चुकी है, पब्लिकली कर चुकी है। ये कौन? 6,421 सीट को लेकर जो विद्यालय सहायक का है। लेकिन 7,279 ऐसे सीट है
विशिष्ट सीट जिसके लेकर कोई अभी तक क्लियरेंस नहीं है, लेकिन हवाई बहाली आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये मंत्री साहब का कहना है कल का। और एक चीज़ मान के चलिए आप लोग कि हकीकत जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें से बहुत सारे अब इंस्टीट्यूट वाले होंगे वो स्पेशल बैच के लिए, भैया स्पेशल शिक्षकों के लिए जो है बनने के लिए स्पेशल बैच अब लॉन्च होगा। मैं किसी के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, तो अब देखिएगा, ये आप लोग को जल्द ही देखने को मिलेगा। तमाम जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है अब नया बैच लॉन्च होगा, चाहे विद्यालय सहायक के लिए कहे या फिर विशिष्ट शिक्षकों के लिए कहे, आप लोग देख लीजिएगा यही होगा। और बीपीएससी को ये सब कुछ जो है अधियाचना भेज दिया गया है, तो सीधा सीधी कहे कि ये दोनों जो है ये बीपीएससी को अधियाचना दे दिया गया है विशिष्ट का। और तो बात ये है कि सीधा सीधी कहे कि 6421 अनुकंपा पे और साथ ही 7279 जो है वो अब विशिष्ट बोल रहे हैं विशेष शिक्षकों की बहाली बीपीएससी को अधिसूचना दे दिया गया है, वो करेगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि सब लोग बैच अब लॉन्च करेंगे। साथ ही एक तरफ टीआरई 4 का जिक्र है कि भाई टीआरई 4 में अब देखेंगे कि लगभग 80,000 से अधिक सीट आने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आन दिन आप देखेंगे। कल ही मैं एक खबर चलाया था जिसमें बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया कि 80,000 जो है वो वैकेंसी जल्द आने जा रही है टीआरई 4 में। और 1,40,000 जो है वो अभी अपकमिंग है। अब 1,40,000 में सभी विभाग का है, लेकिन 80,000 के जो है 80,000 जो है वो केवल शिक्षा विभाग में आने जा रही है। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी विभाग में। और ये विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद अनुकंपा वाला मैटर, और साथ ही जो है विद्यालय सहायक परिचारी किरानी को लेकर ये स्पेशल वीडियो रहा। और आप लोग का काफ़ी लंबा समय से इंतजार था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप जो हैं लाइब्रेरियन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, लाइब्रेरियन के बारे में जैसे ही कोई जानकारी आएगी, ऑथेंटिक जानकारी, तो मैं आपके बीच जो है वो प्रोवाइड जल्दी करा ही दूंगा। अभी मैं कोई जानकारी तो नहीं आप लोग को दे सकता, जैसे ही कोई जानकारी आएगा आप लोग को मिल जाएगा। ओके, तो बात यही सब था। अब तमाम लोग बैच अपना अपना लॉन्च करेंगे। विशेष शिक्षक वाला बैच तो जरूर लॉन्च हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि विशेष शिक्षक का काफ़ी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि 7,279 जो सीट है उसके लेकर जो बहालियाँ जो आने वाली है उसके लेकर काफ़ी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ अपडेट नहीं मिल रहा था। ओके, कुछ अपडेट नहीं मिल रहा था। तो अब जाकर कल जिस प्रकार का मिनिस्टर साहब का स्पष्ट जवाब आया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब जो है जल्द ही हो सकता है कि जल्द बहाली आप लोग को देखने को मिल जाए। आप लोग की क्या राय है, अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। कल का वीडियो आप देखें या नहीं देखें वो जरूर बताइएगा, क्योंकि कल जो है एक शिक्षक है मनोज जी हैं जो 30% एलिगेशन लगा रहे हैं कि 30% जो है ऑलरेडी जो बिहार में शिक्षक अभी बहाली हुई है उसमें सीटेट और एस्टेट में सेटिंग एक दूसरे के जगह बैठाकर स्कॉलर बैठाकर लोग नौकरी किया है। तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वो वीडियो जरूर देखिए। वो दावा भी कर रहे हैं, अब वो कैसे दावा कर रहे हैं वही बताएंगे और आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या लगता है कि ये बहाली आपको जल्द ही ये जो विशेष शिक्षक और अनुकंपा का और किरानी का जो है वो जल्द ही देखने को मिल सकता है। विशिष्ट विद्यालय सहायक किरानी परिचारी जिसे आप कहते हैं वो भी आने ही वाला है। तो 6,421 जो है विद्यालय सहायक परिचारी किरानी का, 6,421 अनुकंपा पे, और साथ ही 7,279 जो है वो विशेष शिक्षक जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। खैर चलिए जाते आते कहेंगे वीडियो को